नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश सरकार युवा कार्य निदेशालय द्वारा रविवार को ईटानगर में करगिल विजय दिवस रेन रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। यूथ फॉर चेंज नामक युवा संगठन द्वारा ईटानगर में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने नीति आयोग के सदस्य डॉ जोराम आन्या से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न साझा हेतु विषयों पर चर्चा की गई। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने एक वाणिज्य जहाज पर हमले के 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस को तलब किया। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणय का अभियान पहले दौर में समाप्त। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भविष्य में परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। नीट को लेकर उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ी हुई है, लोग पकड़े गए हैं। नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है। और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि ये मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा कार्य निदेशालय द्वारा रविवार को ईटानगर स्थित आईजी पार्क में करगिल विजय दिवस रैन रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जोना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से इस सामूहिक दौड़ में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। यूथ फॉर चेंज नामक युवा संगठन द्वारा कल ईटानगर में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सुबह लगभग 11:30 बजे आकाशदीप से शुरू होकर आईजी पार्क में संपन्न हुआ। रैली में छात्रों, अभिभावकों और युवाओं ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता को उजागर करना है। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम आन्या से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न साझा हितों के विषयों पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोना ने लिखा है कि डॉ आन्या के साथ बातचीत कर राज्य के विकास संबंधी आकांक्षाओं तथा विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना सुखद रहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सार्थक बैठकों से नए विचारों का बढ़ावा मिलता है और अरुणाचल प्रदेश के विकास एवं प्रगति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत होती है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारत ने वाणिज्यिक पोर्ट एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया है। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया है कि श्री लादानोव ने कहा गया है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति प्रदान कर दी है। ताकेदा के अनुसार ये मंजूरी भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जिससे हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ये वैक्सीन 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे उन लोगों को भी लगाया जा सकता है जिन्हें पहले कभी डेंगू हुआ हो या नहीं हुआ हो। अन्य कुछ डेंगू वैक्सीनों के विपरीत क्यूडेंगा लगाने से पहले डेंगू संक्रमण की पूर्व जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र व्यक्ति बिना पूर्व जांच के ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति को और खराब हो गई है। राज्य भर में लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ताजा खबरों के अनुसार राज्य के 16 जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें जोरहाट, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, तिनसुकिया और गोलाघाट शामिल है। कुल 45 राजस्व सर्कल और 794 गांव पानी में डूबे हुए हैं। इसमें 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 19,000 हेक्टेयर से अधिक खेती वाली जमीन पानी के नीचे दबी हुई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। कुल मिलाकर 101 राहत शिविर और वितरण केंद्र खोले गए हैं। इनमें 9,600 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सेना और अन्य एजेंसियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,700 से अधिक लोगों को बचाया है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणय का अभियान पहले दौर में समाप्त हो गया है। चंगजोउ में आज खेले गए मुकाबले में एचएस प्रणय को मलेशिया के लियांग जून
हाओ ने 21-10, 21-14 से हराया। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।